जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12th के जो पेपर आने वाले हैं उनके हम कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चनों की सीरीज लगभग ख़त्म होगी, 5 से 6 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इसमें क्या है कि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को इकट्ठा करके रखा है जो हर साल पेपर में हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आज तो लगभग हम आज स्टार्टिंग है इन क्वेश्चनों की सीरीज का, तो आज हम लगभग इनमें केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम देखते हैं, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन हम डेली देखते रहेंगे। आइए देखते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी तक पेपर में ऐसा ना हो कि ना पूछा जाए। हर साल ये क्वेश्चन जितनी भी सीरीज में हम करवाएंगे वो इम्पोर्टेंट, और मेरे ख्याल से या ये कह लीजिए कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा लगभग यहीं से बन जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगर हम देखें पहला क्वेश्चन जो लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है समाकलन लिमिट दी गई है 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, और यहाँ शायद लाना होगा हमें π/4। ठीक, हमें लाना है π/4। ठीक, देखते हैं पहले क्वेश्चन। अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना इसको हम आई के इक्वल में मान लेंगे, यानी इंटीग्रेशन यानी समाकलन। अगर हम आई के इक्वल में बेटा इसको मान लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक, लिमिट कितनी है 0 to π/2, और यहाँ हम लिखते हैं क्या है अंडर रूट साइन एक्स, और अपॉन में क्या है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये पहला वाला क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ परगुण से देख लें या लिख दो, परगुण द्वारा लिख भी सकते हो, परगुण द्वारा। अगर हम परगुण से देखते हैं तो परगुण में क्या होगा, जो लिमिट होगी उसी को माइनस करके लिख देंगे। जैसे जो π/2 है, यहाँ क्या है, यहाँ है साइन एक्स। अब एक्स को अगर हम लिखना चाहेंगे तो किसके माइनस में लिखेंगे, ये जो लिमिट होगी अपर लिमिट उसी से माइनस करके लिखेंगे। ऐसे नीचे भी क्या है साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और ऐसे ही हम कॉस की जगह पर लिखेंगे कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा 0, और यहाँ π/2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, मतलब कहाँ क्या रहेगा 0 π/2 रहेगा। अगर हम देखें यहाँ क्या है साइन, और साइन ये क्या π/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यानी ऊपर हो जाएगा क्या कॉस थीटा, और थीटा की प्लेस पर कितना है एक्स है तो एक्स। सेम ऐसे नीचे करेंगे साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यानी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, यानी समीकरण नंबर जो 1 आया और समीकरण 2 आया, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लें। हम लिख दें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, अगर देखें यहाँ आई है और यहाँ आई है, तो आई प्लस क्या हो गया आई इक्वल में लिमिट तो वही रहेगी 0 to π/2 ही रहेगी। ठीक, और ऊपर अगर देखें तो क्या है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में क्या है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट क्या है कॉस एक्स, प्लस क्या है यहाँ दूसरे समीकरण में कॉस एक्स अपॉन में कितना है अंडर रूट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। यही तो है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी एक्स।
आई और आई कितना हो गया 2i। लिमिट वही होगी 0 to π/2। अगर लिमिट वही होती है 0 π/2, देखें इनका हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो ऊपर वाले को ऐसे जोड़ दो। यहाँ क्या हो गया sin x प्लस क्या हो गया cos x, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा sin x और प्लस cos x, और यहाँ क्या हो गया dx। अगर देखिए sin x cos x कैंसिल हो गया। देखिए तो मेरे ख्याल से यहाँ क्या बचा है, यहाँ i और i कितना हो गया 2i, और यहाँ 0 से π/2 मेरे ख्याल से कट गया तो 1 बचा, और यानी dx बचा। और जब हम 1 का इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो 1 का क्या होता है x, और लिमिट हमें कितनी दी गई है 0 से π/2, तो 2i तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। और अगर x की प्लेस पर एक बार लिमिट हम बड़ी वाली रखेंगे अपर लिमिट π/2, माइनस करके एक बार ये वाली लिमिट रखेंगे 0, तो यहाँ क्या हो गया 2i और π/2 और यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं, 2 को उधर भेज देंगे तो i इक्वल में कितना हो गया π/4। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और उसमें हमें प्रूव ही क्या करना था π/4। ठीक, ये बिल्कुल आसान एकदम सवाल है। ठीक, ये तो पहला सवाल था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा भी एकदम आसान सवाल है। अगर हम दूसरे सवाल को देखें सेम ऐसे हम दूसरा भी करेंगे। हम दूसरे को भी मान लेते हैं, माना इसको i के इक्वल में अगर हम मान लेते हैं। ठीक, देखो लिखते हैं, माना i इक्वल टू कितना होगा 0 से π/ कितना 2, 0 से π/2 होगा नहीं, यहाँ लिमिट है π/4। ठीक, यहाँ π/4, और अगर हम देखें log e, और यहाँ है 1 प्लस tan x dx, ये तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1। अगर हम इसमें प्रगुण से देखें, प्रगुण से, तो यहाँ i हो जाएगा और यहाँ 0 π/4, ये होगा log e, ऐसे रहेगा 1 प्लस tan x। फिर वही बात होगी, अगर हम tan को ऐसे लिख देते हैं, x की प्लेस पर क्या रखेंगे π/4 माइनस x, और यहाँ dx। ठीक, अगर i को हम ऐसे रहने दें, यहाँ हो गया 0 से π/2, log ऐसे रहने देंगे 1 प्लस, अगर देखें ये क्या हो गया tan a माइनस बी का फार्मूला, तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b बटे कितना होगा 1 प्लस tan a का मतलब π/4, tan b, और tan b का मतलब tan x, और यहाँ dx। ठीक, अगर आगे हम देखें, यही क्या हो गया मेरे ख्याल से i हो गया, और यहाँ क्या हो गया π/4 रहेगा यहाँ। ठीक, मैं 0 से π/4, और यहाँ मेरे ख्याल से होगा log, और अगर यहाँ देखें इसका अपॉन में 1 कर ले तो इसका एलसीएम, या अपॉन 1 करें या अभी ऐसे रह दें 1 प्लस यहाँ ऊपर कितना हो गया tan π/4 का मतलब 1, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कितना हो गया tan x, और सेम यही नीचे भी करेंगे 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 और tan x ऐसे नीचे है ही, यहाँ dx। अगर हम i को ऐसे लिखें तो 0 से π/4 हो गया
log ई, और अगर यहाँ बटे 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस tan x, प्लस 1 का इसमें करेंगे तो 1 माइनस tan x। ठीक, मेरे ख्याल से tan x से tan x कैंसिल हो गया, तो i इक्वल में कितना हो गया 0 to π/4, यहाँ हो गया log 1 और 1 कितना हो गया 2, और 1 प्लस कितना हो गया tan x, ये तो हुआ dx। अगर हम देखें यहाँ log है, log एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हम कहीं लिख दें log m अपॉन में n तो क्या होता है log m माइनस log n। तो यहाँ अगर i को ऐसे रहने देंगे और यहाँ क्या हो गया 0 π/4, यहाँ क्या हो गया log m का मतलब 2, तो log ऐसे रहेगा माइनस log n, log n का मतलब क्या हो गया 1 प्लस tan x dx, और यहाँ भी dx। तो अगर i को ऐसे रहने दें 0 से कितना हो गया π/4, और log e2 और dx माइनस, अगर हम ये वाली वैल्यू देखें तो ये मेरे ख्याल से i के इक्वल में है ये दोनों, तो इसकी प्लेस पर हम i पुट कर सकते हैं, i लिख सकते हैं। i को अगर हम इधर ले आएँ तो यहाँ i हो गया प्लस i, और यहाँ 0 से π/4, और कितना हो गया log e2 dx, हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम i और i देखें तो कितना हो गया, ये हो गया 2i, और यहाँ 0 से π/4, या हम इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको बाहर कर लें, log, इसका समाकलन नहीं होगा बाहर करेंगे log e2, और यहाँ बचा क्या 1 का अगर हम करेंगे 1 dx, और 0 से π/4, 1 का मेरे ख्याल से अभी कुछ देर पहले करे थे, यहाँ तो हो गया 2i, 1 का होगा x, log e2 कॉमन करेंगे, 1 का x होगा, लिमिट रखेंगे 0 से π/4, तो 2i ऐसे रहेगा, log e2 यही रहेगा, और x की प्लेस पर एक बार π/4 रखेंगे, एक बार 0, तो 2i ऐसे रहेगा log e, और यहाँ बचेगा π/4, 0 से कोई मतलब नहीं होगा, 2 को इधर लेकर जाओ तो i इक्वल में कितना हो गया log e/2, और यहाँ π/8। मेरे ख्याल से सवाल में यही लाना था। तो ऐसे ही आसान सवाल जो इम्पॉर्टेंट होंगे एकदम, ये समझ लीजिए पेपर में एकदम ही आएगा। ठीक, ऐसे ही सवाल हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये मान के चलिए 6 से 7 दिनों में जो हमारे ये क्वेश्चनों की सीरीज होगी एकदम इम्पॉर्टेंट, जो बोर्ड पेपर में एकदम पूछे ही जाते हैं, उनको हम 5 से 6 दिनों में ख़त्म कर देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।